तो पठान डिलीवर करने के बाद एसआरके एक बार फिर से वापस आ चुके हैं एक और मासी एंटरटेनर मूवी लेकर जिसका नाम है जवान। और इस मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका हम लोग कितने समय से इंतजार कर रहे थे। इसका एक प्रीव्यू ड्रॉप हुआ, फिर इसका एक ट्रेलर ड्रॉप हुआ जिसके लिए बहुत वेट किया, और मूवी को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशंस बन रही थी कि मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा, इसका डबल रोल होगा, ट्रिपल रोल होगा, चौबल रोल होगा। और फाइनली मूवी देखने के बाद आई हैव टू से मूवी डज नॉट डिसअपॉइंट। पर्सनली मुझे मूवी काफी पसंद आई, लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। चिंता मत करो, कोई भी स्पॉइलर नहीं होंगे। मूवी की स्टोरी वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखी है, बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा बिकॉज आई नो हाउ इंपॉर्टेंट द स्पॉइलर्स आर। कि एसआरके का कैरेक्टर मेट्रोस को हाईजैक कर रहा है, जेल को हाईजैक कर रहा है, पैसों को लूट रहा है ट्रकों के ऊपर से। नयनतारा जो है वो पुलिस में काम करती हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और एसआरके के इतने सारे अलग अलग वर्जन हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। और मैं चाहूंगा कि आपको मूवी देखकर ही पता चले। लेकिन मूवी की स्टोरी से आगे बढ़ते हुए अगर हम डायरेक्शन पे बात करें तो बेसिकली मूवी को डायरेक्ट किया है एटली ने। और अगर आप लोगों ने एटली की कोई भी मूवी देखी है तो वो एक काइंड ऑफ फॉर्मूला पे बेस्ड होती है। मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसके मल्टीपल रोल्स होते हैं। फिर इसके बाद मूवी के अंदर एक सोशल कमेंट्री होती है जो हीरो की कहानी से कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्टेड होती है। फिर एक एंटागनिस्ट होता है जो कहीं ना कहीं हीरो की कहानी से भी कनेक्टेड होता है, उन सोशल इश्यूज से भी। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो एटली अपनी बेसिकली ऑलमोस्ट हर पिक्चर में फॉलो करना पसंद करते हैं। तो जवान में भी आपको कुछ कुछ वैसा देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी किसी भी मामले में लैकिंग है। सबसे पहले तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग जहां पे भी लाइट्स का यूज करना था उन्होंने नियॉन लाइट्स यूज करी है। फिर इसके बाद मूवी को एक ब्लूइश टोन प्रोवाइड करी गई है जो इस पूरे यूनिवर्स को एक काफी अच्छा सा बैलेंस प्रोवाइड करती है और आंखों को सूदिंग फील होता है। फिर इसके बाद बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स हैं और जब भी मासी मोमेंट्स आते हैं तो ये सारे के सारे क्लोजअप शॉट्स उन सारे मोमेंट्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ शॉट्स, मूवी में काफी सारे डिफरेंट तरीके के शॉट्स यूज करे गए हैं। एक शॉट जो मैंने पर्टिकुलरली नोटिस किया वो मेट्रो के टाइम पे था जहां पर एसआरके ऐसे झूल रहे हैं और उनके साथ कैमरा भी झूल रहा है, तो आपको वो स्विंगिंग वाली फील आती है। दैट काइंड ऑफ लुक्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक्शन सीक्वेंसेस में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें फील होती हैं। जूम इन जूम आउट का काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, तो उन पे भी बात कर लेते हैं। तो एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छी तरीके से शूट करी गई हैं। मैं सोच रहा था कि काफी चॉपी तरीके से दिखाई जाएंगी, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हाँ, चॉपीनेस है बहुत सारी जगह पर, आप ऑब्वियसली कट्स को फील कर सकते हो स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम पे। लेकिन स्टार्टिंग की कुछ सीक्वेंसेस और बीच में जो सीक्वेंसेस आती हैं उनमें जो एक्शन का यूज हुआ है वो देखने में मजा आ जाता है। स्पेशली इंटरवल से पहले की एक सीक्वेंस आती है जिसमें बेल्ट ट्रीटमेंट हुआ है, वो देखकर तो मजा ही आ गया भाई। एंड लाइक आई सेड, भाई देख के अपने पापा वापा को ध्यान से लेके जाना, इंस्पायर हो सकते हैं इस पिक्चर को देखकर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर वही कोरियोग्राफी आपके ऊपर भी इस्तेमाल होगी, सेम मूव्स। फिर इसके बाद अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करें तो मैं अपने दिमाग में पर्सनली ये चीज सोच कर गया था कि मूवी को एक्चुअली एसआरके अपने दोनों कंधों पे कैरी करेंगे एज जवान, लेकिन ऐसा है नहीं। बेसिकली मूवी एसआरके की है लेकिन उनकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको भी इक्वल वेटेज दिया गया है। जैसे उनके साथ में काम करने वाली जो 6 लड़कियां हैं, स्पेशली सानिया मल्होत्रा एंड प्रियामणि, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे इंप्रेसिव लगे वो थे विजय सेतुपति। एक्चुअली आई वाज नॉट सरप्राइज एंड ही इज लव। जोड़ देना आप अपने हिसाब से, मैं एक ही हाथ से बना पा रहा हूं, ऑल्दो थोड़ा सा उठने लगा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो विजय सेतुपति ने अपनी तरफ से बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दिया है। वो एंटागनिस्ट है लेकिन वो एक टिपिकल एंटागनिस्ट वाली फील नहीं आती है। साइको क्रेजी टाइप का बंदा है जो कभी भी कुछ भी कर देगा, कभी भी कुछ भी बोल देगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। काफी अनप्रिडिक्टेबल टाइप का रोल है जो वो ऑलमोस्ट हर पिक्चर में करते हैं। विक्रम में भी हमने उनको इस टाइप का कुछ कुछ करते हुए देखा था। सो ही इज एब्सोल्युटली फैबुलस हियर। इसके बाद नयनतारा, दीपिका, इन लोगों के रोल्स भी काफी अच्छे और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन एसआरके ने जो भी काम किया है, जितना भी काम किया है, ही इज अ बीस्ट इन दिस मूवी। ना मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के सोशल इश्यूज। मतलब एटली ये करते हैं, अपनी दूसरी मूवीज में भी उन्होंने किया है। वो क्या करते हैं कि किसी सोशल इशू को उठाते हैं और अपनी मूवी में इसे एक बैकग्राउंड की तरह यूज करते हैं ताकि हमको जो है सिस्टम का डार्क साइड समझ पे आए। और उन्होंने इस पिक्चर में भी यही किया है। लेकिन उनकी बाकी मूवीज में क्या होता है कि जब भी मूवी की मेन स्टोरी टेक ओवर करती है तो वो सोशल इश्यूज जो है वो साइड में हो जाते हैं और मूवी की मेन स्टोरी
और मेन कैरेक्टर्स उस पूरी चीज को ओवरशैडो कर देते हैं। तो जवान भी कहीं ना कहीं उस वाली चीज से सफर करती है। मतलब हाँ, सिस्टम के मेन इश्यूज जैसे कि करप्शन और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मूवी का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फर्स्ट हाफ तक, लेकिन फिर सेकंड हाफ में वो सब चीजें बैक सीट ले लेती है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि सेकंड हाफ में हमको जो दिखाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है दिखाना। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपको मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना जरूरी है। फिर इसके बाद मूवी 3 घंटे की है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मूवी बहुत फास्ट पेस से मूव करती है और शायद एट टाइम्स यही मूवी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है कुछ लोगों के लिए। पर्सनली मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं था, बट हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको फर्स्ट हाफ में कुछ चीजें फास्ट पेस पे मूव करती हुई फील हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो सारी चीजें बता देना चाहता हूं जो आपको थिएटर में जाते टाइम पता होनी चाहिए कि मूवी से क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है और मूवी में आपको क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये एक मासी मूवी है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, हीरो की खतरनाक एंट्री होगी, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स, और वो भी धमाकेदार बैकग्राउंड के साथ में। और इसे देखकर आप भले कुछ करो ना करो, आपके आसपास वाले जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे और यही चीजें पिक्चर का माहौल बनाएंगी। फिर इसके बाद मूवी सोशल इश्यूज पे बात करती है, जो मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ तक अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में वो चीज थोड़ी सी बैक सीट ले लेती है, तो वो आपको इतना हार्ड हिट नहीं कर पाता। फिर इसके बाद मूवी में SRK है और हर कहीं SRK है। मूवी के ऑलमोस्ट हर एक शॉट पे वो प्रेजेंट है एंड आई गेस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। कुल मिला के जवान मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी। एक मासी मूवी है जो एक फुल थिएटर के साथ, फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करी जाती है। इसमें एक्शन है, एक्साइटमेंट है, मासी एंट्रीज है जो आपको अपनी सीट से उठा देंगी। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत ट्विस्ट वगैरह भी है। उसके अलावा थोड़ा बहुत इमोशन भी फील हो जाता है। बट ये जो कुछ भी था मेरा ओपिनियन था। अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है। सब कुछ कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, 2 लाख के थोड़ा सा पास में है। आई होप कि करवा दोगे, बट ठीक है, फिर भी बोलना काम है मेरा। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज, अगर पापा घर में सिगार दबा के और लोहे की बेल्ट खरीद के लाए तो बस रमैया वस्ता वैया मत बजा देना।